उसको हमें विचार में लेना पड़ेगा। और अरुणाचल पे जो आजकल ज्यादा बहुत प्रेशर है, चाइना, लद्दाख में भी है खैर, लेकिन अरुणाचल में इस वक्त जो प्रेशर है उसके बहुत सारे कारण हैं। और कंप्लीटली एग्री करता हूँ इस बात से कि हमें बहुत सजग रहना की आवश्यकता है, क्योंकि अरुणाचल जो प्रदेश है वो चीन के लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, क्योंकि भारत भी अब एक्शन ले रहा है, जैसा कि अभी 27 नए नाम हमने किए, प्लस बॉर्डर डेवलपमेंट हमने जो शुरू किया है, उससे चीन को चिंता होने लगी है, क्योंकि जो उसको एडवांटेज था वो एडवांटेज उसका खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए उनकी जो कोशिश है गांव बसाने की, और इंडियन जो चरवाहे हैं उनको अलाउ नहीं करना, उनको जो है हमारे जो सिक्योर जो पेट्रोलिंग पार्टीज जाती हैं उनको रोकना, वो इसी का एक पॉलिसी का तहत उसका जो है ये काम चल रहा है, जो कि आई थिंक आई एम श्योर कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और भारत सरकार पूरी तरह इसके बारे में सजग होगी। और लेकिन एज ए जैसे हम डिबेट कर रहे हैं तो हमें भी ये विचार रखना चाहिए इस बात में, क्योंकि अरुणाचल जो लग रहा है कि काफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो वहाँ रिलीजियस पॉलिटिकल इशू है तवांग के एरिया में, क्योंकि वहाँ मॉनेस्ट्री है, और वो अब नाउ सर दलाई लामा का सक्सेशन का भी इशू चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस, चाहे चीन का इन्फ्लुएंस वहां पर रहे। दूसरा, तिब्बत की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ के सेंसिटिव एरिया अरुणाचल के साथ में है, तो वो चाहते हैं कि उसको कंट्रोल करें। तीसरा है कि वो मैकमोहन लाइन का जो इशू चल रहा है वो पुराना इशू है, उसको मानते नहीं है। भारत का जो पॉइंट है कि ईस्टर्न बॉर्डर जो है गवर्न होता है मैकमोहन लाइन से, वो चीन उसको नहीं मानता, और उसको जो है कोशिश कर रहा है, नेगेट करने की कोशिश कर रहा है जिस तरह से वो करते हैं। दूसरा जो है, जैसे मैंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो भारत की डेवलपमेंट हो रही है बॉर्डर एरिया, उससे जो एडवांटेज था चीन का वो खत्म। तो उसके लिए वो दूसरे रास्ते अपनाने की कोशिश की जा रही है, वो थोड़ा एग्रेसिव भी हो रहा है जगह जगह पे। उसका कारण यही है, और उसके लिए हमें आई थिंक, जैसे विदेश मंत्री ने पीछे बयान दिया था कि भाई बॉर्डर की जो है, अगर बॉर्डर पर शांति नहीं है, बॉर्डर तो हमारे रिलेशनशिप भी उस पर इम्पैक्ट होगा। अभी अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया है, तो भारत का मतलब साफ है कि भारत सरकार भी इस मामले, इस बात की पूरी तरह से सजग है। लेकिन होता यह है कि वो कुछ कई बार कहा जाता है, कई बार नहीं कहा जाता है, डिप्लोमेटिक ये चलता रहता है। लेकिन ये कहना कि अगर कोई कहे कि भाई भारत सरकार इस बारे में सजग नहीं है, तो उसको मैं थोड़ा सा उसके पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ में मैं उसको लूंगा, क्योंकि एजेंसी इस बारे में मेरे ख्याल से पूरी तरह से सावधान है। क्योंकि तो पीछे आप जैसा कि गलवान की बात की और पहले भी जो इंसिडेंट हुई है, उसके बाद से एजेंसी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं उस एरिया में। थैंक यू वेरी मच। ये महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे थे संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, अभी राजन कोचर साहब ने कहा कि भाई ट्रेड और बॉर्डर साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन शायद ये आजकल के देशों की मजबूरी है, इसके बिना संभव भी नहीं हो सकता। लेकिन चाइना खेल क्या खेल रहा है? तमाम देशों के साथ अचानक भारत के वो पड़ोसी राज्य जिनके साथ, पड़ोसी देश जिनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, अब वो संबंध धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। भारत के खिलाफ वहां से लगातार स्वर निकल कर आ रहे हैं। पूरे विश्व की स्थिति आप देख ही रहे हैं, तमाम विश्व युद्ध में उलझा हुआ है। क्या इन सब के बीच चाइना भी कुछ रच सकता है? वो सोच रहा है कि चलिए बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूं। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारत का जो हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जो संबंध है, उसमें मैं कोई गिरावट नहीं देखता। रादर मैं ये देखता हूँ कि आज की जो सरकार है, आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो हम अपने पड़ोसियों के साथ कहीं ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से और मल्टी डोमेन एक्टिविटीज़ के साथ एंगेज कर रहा है। और पहले की सरकारों और अब की सरकार में अंतर यह है कि जाहिर है कि हम अपने नेबरहुड को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हैं। नेबरहुड फर्स्ट की हमारी पॉलिसी है। पहले गतिविधियां ही कम होती थी तो उसमें रिएक्शंस जाहिर है कि नहीं आ पाते थे, बहुत कम आते थे। लेकिन आज भारत, चाहे वो श्रीलंका की क्राइसिस रही हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव्स हो, अफगानिस्तान हो, सभी के साथ प्रोएक्टिव तरीके से हम एंगेज कर रहे हैं और नेबरहुड फर्स्ट की हमारी पॉलिसी है। तो मैं ये मानता हूं कि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो विदेश नीति है, इस संदर्भ में काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है और काफ़ी बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब मुख्य प्रश्न पे आते हैं कि चाइना का इसमें क्या
जो है साजिश हो सकती है, चाइना क्या कर सकता है। तो देखिए, चाइना के बारे में मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, मैं इस बात को लगातार कहता भी रहा हूं कि चाइना की जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद सब कुछ है। और डिसेप्शन यानी धोखा देना भी चाइना की रणनीति का हमेशा से पार्ट रहा है। और चाइना के जो कम्युनिस्ट शासक हैं, जो कम्युनिस्ट रिजीम है, वो सुंजू की जो फिलॉसफी है उसको पर चलती है कि किसी युद्ध का सबसे अच्छा आउटकम यही हो सकता है कि युद्ध बिना लड़े हुए जीत लिया जाए। तो आखिर वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए जासूसी की गतिविधियां करना, एडवर्सरी को इतना अंदर से कमजोर कर देना, खोखला कर देना कि वो हथियार उठा ही ना पाए, उसके बारे में सोच तक ना सके। और ये जो चाइना की जो एक सलामी स्लाइसिंग की भी जो विस्तारवादी सोच है वो भी दिखती ही रही है। चाहे वो पहले का भी इतिहास आप देख लीजिए और अभी भी हाल के समय में, चाहे वो डोकलाम की एक्टिविटीज रही हो, गलवान की हिंसा रही हो, हर जगह चाइना का वही स्वरूप दिखा है। तो चाइना के इस चरित्र को अच्छी बात यह है और सौभाग्य की बात यह है कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है वो बहुत अच्छी तरह से समझता है। और इसी वजह से हम चाइना के विरुद्ध लगातार अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पॉस्चर को रोबस्ट और मजबूत बनाते जा रहे हैं। और चाइना के बारे में ये अंडरस्टैंडिंग हमारे एस्टेब्लिशमेंट में आज बड़े गहरे तरीके से है कि चाइना वो राष्ट्र है कि जो कि शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। और उसकी जो रणनीतिक थिंकिंग में, जैसा कि मैंने कहा कि डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। और जहां तक देखिए पाम एंड 5 फिंगर्स की स्ट्रेटजी की बात है, ये माओ जेडोंग की सोच थी, उनका मंसूबा था कि वो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, भूटान, वो जाहिर है कि उसको 5 फिंगर्स और तिब्बत का जो पहले ही ऑक्यूपेशन दलाई लामा के साथ बड़ा धोखा करते हुए, धोखे से जो 16 पॉइंट प्रोग्राम पे हस्ताक्षर कराते हुए जो है उन्होंने तिब्बत हड़प लिया था। तो वो कहते थे कि नहीं, अब इससे भी हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमें और भी जो क्षेत्र है 5 वो भी चाहिए। तो ये जो चाइना की सोच है वो जरूर उनके अंदर है और इसको लेकर के हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि आज का जो नया भारत है वो सतर्क ही नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिव तरीके से चाइना के ऐसे मंसूबों को नाकाम करने के लिए और उस पर लगाम लगाने के लिए तेज गति से कार्य कर रहा है। उसमें मैं 3 समझ बातें गया, समझ गया प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी। मैं एक बात और उसमें ऐड करना चाहता हूं कि इसमें 3 स्टेप्स आज की सरकार की तरफ लिए जा रहे हैं। एक तो हमारा मिरर डिप्लॉयमेंट है, जो लगातार हम डिफेंस डिप्लॉयमेंट करके रखते हैं, उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और अकॉर्डिंगली उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा, बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है मनोज जी, ये बहुत बड़ा कदम भारत आज की सरकार ने 2014 के बाद से लिया और उसका बहुत गहरा जो प्रभाव है वो चाइना की साइकी पर पड़ा है। चाइना जानता है कि आज का ये जो भारत है वो बदला हुआ भारत है। और तीसरा, जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, चाहे क्वाड का इनिशिएटिव हो, चाहे वो आसियान के राष्ट्रों के साथ संबंधों को डेवलप करने की बात हो, या अन्य जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के माध्यम से भारत इंटरनेशनल